जायदा बच्चे, अपना ख्याल रखना और अब आते जाते रहना। अब आप मुझसे मिलने के लिए आएंगी वहाँ पर अम्मा जान? 2 दिनों बाद ही बग्घी भिजवा दूंगी मैं। हुनरमंद यूनुस अफंदी। क्या किया है हुनरमंदों ने? खामोशी से धोखा न खाइए यूनुस अफंदी, ये फितने की खबर देती है। क्या आपने मसला जानने की कोशिश की? मसले नहीं, बहाने हैं उनके पास। ज्यादा महसूल का बहाना बनाकर हमारे सरदार के खिलाफ बगावत करना चाहते वो हुनरमंद। आमदनी के एक तिहाई महसूल देकर बचता ही क्या है? अगर आप ना होते तो मेरा न जाने क्या होता। खैर होगी इंशाल्लाह। किसी की तलाश में हैं क्या? इस्माइल को ढूंढ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चला गया ये शरारती बच्चा? पता नहीं, हर जगह ढूंढ लिया है मैंने। क्या आपने अब तक मेरा कसूर माफ नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है कासिम आगा। हमारे शेख मौजूद हैं क्या? बाबा भी नहीं है यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल। ये लीजिए। काम जारी रखो आगा। वो देखिए शेख मोहतरम, इस्माइल लोहार बहराम के साथ है। शुक्रिया इस्माइल बेटा। शुक्रिया कैसा जनाब, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। तुम तोहफा तो लेते जाओ। जरूरत नहीं बहराम आगा। इस्माइल, अगर हुनरमंदों का ऐवान तुम्हारे रास्ते में हो तो मुझे भी मसूद शेख को एक अमानत भिजवानी है। देखो कारीगर काम में मसरूफ हैं। अभी तो आया हूँ मैं वहाँ से। ठीक है, फिर काम खत्म हो जाए तो कारीगर को भेज दूंगा। ठीक है, दे दे मुझे। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा, देता हुआ चला जाऊंगा। ये लो। अरे वापस आ गए इस्माइल? उन्होंने भी एक अमानत भेजी है आपके लिए। क्या वाकई? अल्लाह अल्लाह, जहमत की आपने, मगर ये अहम अमानत थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम, खुशी हुई आपको देखकर। हम अभी इस्माइल से ही बात कर रहे थे शेख मोहतरम। इस्माइल के लिए इस पूरे बाजार में कोई दुकान मौजूद नहीं है। माशाल्लाह, ये तो सब कुछ जानते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो इन्हें मालूम ना हो। ये आपका फैसला है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। लोहार बैराम आगा की एक अमानत थी हमारे पास, ये जाकर उन्हें दे आए। वाह भाई वाह, यानी तुम बाजार को बहुत अच्छी तरह जानते हो। जी जानता तो हूँ। गल्ला फरोश निजाम आफंदी को भी तो एक अमानत भिजवानी थी। अगर कोई और काम नहीं है तो उन्हें भी दे आओ।
फौरन दे आता हूँ, काम तो है नहीं कुछ। तुम देकर आ जाओ, फिर हम दरगाह चलते हैं। कोई और काम तो नहीं है? हाँ? हमारे बाजार में इस्माइल जैसे ही एक कासिद की जरूरत थी। दुकानों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए कोई मोतबर शख्स नहीं था। हाँ, तो गोया भागते भागते अपनी राह मिल गई इस्माइल को। उसे इधर उधर घूमना पसंद है, इसलिए उसे ये काम महसूस ही नहीं होता। मैं तो खुद आने वाला था शेख आपके पास। हमें तो कोई भी काम नहीं मसूदा हुआ। आप तो मसरूफ आदमी हैं। बैठिए बैठिए, जिसके पास पाँव हों वो खुद आ सकता है आपके पास। अस्तगफिरुल्लाह शेख, बैठिए। हुनरमंद हैं शेख, अब इनमें इत्तेहाद नहीं रहा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब जानदार ओगलों के आदमियों से बहस न हो। हाफिज, हुक्म कीजिए सरदार। यूनुस अफंदी अभी तक हवेली नहीं आए क्या? आए हुए हैं शायद। हुजरे में नहीं क्या? अभी देख लेता हूँ सरदार। सरदार, क्या हुआ? वो नहीं है। अच्छा, ना यहां ना हुजरे में है। जाकर देखो वो आज आई भी है या नहीं यहां। जैसा आपका हुक्म। क्यों मुंह फेरना? कोई अच्छी बात तो नहीं। मुंह नहीं फेरा है, बस जरा दिल टूट गया है। खास तौर पर मंगवाई है, और तुम्हारी उंगली पर तो बहुत ही सजेगी जाहिदा खातून। ये तो यूनुस आफंदी की मेहरबानी है, वरना आप तो मुझे निकाल ही चुके थे हवेली से। भूल जाओ ना इस बात को। इतना आसान है क्या इतनी बड़ी बात भुला देना?
तुम मेरी जगह होती तो हरगिज न भुलाती इस बुराई को। आखिर वो है कहां अगर हवेली में नहीं है? तुम कब आए यूनुस अफंदी? बस अभी आया हूं सरदार। कहां नहीं ढूंढा तुम्हें? वो बस तबीयत जरा नासाज थी, इसलिए मेहमान खाने में बैठ गया। अगर तबीयत सही नहीं है तो तबीब को बुला ले सरी आगा। अब मैं बेहतर हूं सरदार, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आओ यूनुस अफंदी, वहां बैठते हैं। वो लोहार बहराम अपने काम में तो बहुत माहिर है, लेकिन तलवार की धार तेज करने की हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दी है उसने। तलवार वापस भेज दी है। वो हाफिज, हुक्म मेरे सरदार। तलवार पकड़ो, बाजार जाओ और लोहार बहराम से कहना ये तलवार दोबारा लौटाने की हिम्मत हरगिज न करे। मैं बाजार जा सकता हूं सरदार, आपकी इजाजत से। ये अपना काम करे, मैं दे आता हूं। मैं ले जाता हूं इसे सरदार, अगर आपकी इजाजत हो। ये क्या बात हुई यूनुस अफंदी? तुम कैसे ले जा सकते हो? इस तलवार से मेरी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से शायद आप कह रहे हैं। ये काम तो कोई भी खिदमतगार कर सकता है, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार, यकीनन ये काम इतना गैर आम नहीं है, क्योंकि मैं आपकी इससे जुड़ी जज्बाती वाबस्तगी समझ सकता हूं। सरी आगा के हमरा मैं खुद जाकर बहराम आगा से बात करता हूं। नए महसूल का ऐलान गुज़िश्ता वसूल करने से पहले ही हो जाता है। उनके मुहाफिज हर एक दुकान की तलाशी लेते हैं, ना हमारी कोई राय पूछता है, ना हमारे मरकज को अहमियत देता है। खल्क़ खुदा जो कहती है दुरुस्त कहती है, हक खल्क़ के साथ है। अब अगर हम इस जमीन को अपना घर समझते हैं तो हमें इसके लिए फौज चाहिए, फौज के लिए खुराक चाहिए, और इन सब के लिए हमें टैक्स भी चाहिए। अब आका मंगोल भी इतना जुल्म नहीं करते जितना यहां एक मुसलमान सितम ढा रहा है दूसरे मुसलमान पर। नौजवान गली कूचों में तलवारें उठाने की बातें कर रहे हैं। किसके खिलाफ, किसकी तरफ से? तलवार से मुल्क फतह होता है, बिल्कुल होता है, मगर उसे मुस्तहकम रखती है फसल। जो कोई हमारी फसल बर्बाद करना चाहे
जालिम है वो, ख्वाह वो मंगोलों का खान अबाका, ख्वाह रियासत का सरदार। जैसे कि मजलूमों की शिनाख्त नहीं देखी जाती, जालिम की भी देखने की जरूरत नहीं। जुल्म करने वाले हम में से नहीं हैं। जालिम का कोई दीन नहीं होता। इतनी देर कर दी इस्माइल आफंदी? गल्ला फरोश निजाम को ऊन बुनने वाले उस्मान के पास एक अमानत भेजनी थी, वही पहुंचा के आ रहा हूँ। आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं इस्माइल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब आप हमें रुख्सत दीजिए। चलो, जिंदा रहे तो देख ही लेंगे। नाहमवारियां हमवार हो जाती हैं और हमवार नाहमवार हो जाता है। कल सुबह हमने काजी इलियास आफंदी के पास एक अहम अमानत भिजवानी थी, मगर शेख मोहतरम ने इजाजत दे दी तो मैं ही पहुंचा कर आ जाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि अदालत कहाँ है? ओहो हो, बच्चा नहीं समझेगा मसूद आगा। काजी इलियास को भी जानता हूँ मैं। सुबह तो मुश्किल है, उठा नहीं जाएगा। सूरज निकलने के बाद हाजिर हो सकता हूँ मैं। चलते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आप न होते तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हसीन इत्तेफाक है पीर भाई। बस एक ज़रूरी काम से आना हुआ बहराम आगा के पास। हम भी दरअसल दरगाह के कुछ कामों के लिए बाजार आए थे। हमें इजाज़त दीजिए कासिम आगा। यूनुस आगा। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। बहराम आगा के पास जा रहे थे। सरदार ने एक मामूली सी जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, हम भी आखिरी मसूद के पास गए थे। मसूद आगा ने मुझे कोई काम ही नहीं करने के लिए दिया, बस कुछ चीजें पहुंचाने को कही थी, वो मैंने पहुंचा दी। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब चलते हैं, हमें तो कोई काम नहीं, मगर इंसानों का वक्त बहुत कीमती है इस्माइल जान। चलो, मेरा रब हमेशा तुम्हारे कामों में मददगार हो। या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस आफंदी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम
बहराम आगा। खुश आमदीद सरी आगा। एक अमानत लेकर हाजिर हुए हैं। सरदार ने सलाम भेजा है बहराम आगा। कहा है कि लोहार बहराम माहिर कारीगर हैं। मैं अपने बाबा की यादगार के लिए सिर्फ उन्हीं के हाथों पर भरोसा कर सकता हूं। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जनाब का। उनसे कहना हम माहिर तो हैं, लेकिन हर काम नहीं करते। हमारे सरदार मासी नहीं पूछते बहराम आगा, हुक्म देते हैं। हुक्म लोहे पर नहीं चलता सरे आगा। आइंदा जहमत ना करें तो बेहतर होगा। तुमने सरदार के हुक्म पर अमल न किया तो मैं अपनी दहशत फैला दूंगा नालेहान के चप्पे चप्पे में। सरिया आप इंतजार कीजिए। इसे करना ही होगा यूनुस अफंदी, पूछो मत। सरिया हुक्म है मेरा। यूनुस अफंदी, मैं आपको इनकार करना नहीं चाहता, मगर ये काम हरगिज नहीं करूंगा। ये बात जहन नशीन कर लें। हम जिसको वाली शहर नहीं मानते, उसका हुक्म क्यों माने? हम पहले ही उसे जवाब दे चुके हैं। आप ये हक नहीं रखते बहराम आगा। हुनरमंद पर लाजिम है कि दुकान पर आने वाले हर शख्स का काम करे। सिर्फ किसी मुजरिम के काम को मना किया जा सकता है। क्या वो शख्स चोर है, डाकू है? क्या वो कोई लुटेरा है जिससे मुंह फेरा जा रहा है? कोई वजह तो होनी चाहिए। सबब चाहिए तो एक नहीं 1000 सबब दे सकता हूं। वो अगर मेरा हाथ भी काट दे तो भी मैं किसी जालिम का काम ना करूं। मगर आपका एहतराम उसकी नफरत से कहीं ज्यादा है। अमन में ही खैर होती है बहराम आगा। सरिया आगा। बहराम आगा तलवार ठीक कर देंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगर हमने सरदार की तजलील करने वालों की ज़बानें न काटी तो कल को हमें इनकी गर्दनें काटनी पड़ेंगी। अपनी नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश करो सरिया आगा। ये इस तरह नहीं समझेंगे आफंदी। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो फिर हमें चलना चाहिए। तुम जा सकते हो। आप नहीं चल रहे? हवेली में कोई जरूरी काम नहीं है मेरे लिए। वक्त अभी काफी बाकी है, इसलिए पूछा आफंदी। मैं जानता हूं, मगर मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। या अल्लाह, किसी ने चुरा लिया क्या?
मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं। कौन मदद करेगा मेरी? वहाँ पर एक आदमी था जो मुझसे टकराकर भाग गया था। क्या इस बाजार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने उसे देखा हो? मैं अब क्या करूंगा? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। क्या करूंगा मैं पैसों के बगैर? कोई तो बताए, किसी ने कुछ देखा है? कहाँ से ढूंढूं मैं उसे? मुझे तो परेशान ना हो आगा साहिबान, इसका बटवा मेरे पास है। हाँ अफंदी, दुनिया बहुत छोटी और नालेहान उससे भी छोटा। देखते हैं इस बार तुम कैसे फरार होते हो यहाँ से। शुक्र है या रब्बुल आलमीन, शुक्र है तेरा। ये तुम क्या कर रहे हो? शुक्र अदा कर रहा हूँ कासिम अफंदी। शुक्र है कि हम फिर मिल गए। आपको ही ढूंढ रहा था मैं तो नाउमीद हो चुका था कासिम अफंदी। मुझे शेख मोहतरम के पास लेकर जाइए, ले जाइए, अल्लाह का वास्ता आपको। क्या आप जानते हैं कि मैं कल से पहाड़ी पे आपकी आमद का मुंतजिर था? ना कोई आया ना कोई गया। अगर आपका हुक्म है तो मैं इंतजार करूंगा। जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने इस्माइल को देखा है पीर भाइयों? दौलत खाने में है शेख मोहतरम के साथ। शुक्रिया आपका। दिन बखैर हो आपका। आपका भी यूनुस अफंदी। मैं इस्माइल को ढूंढ रहा था। यूनुस अफंदी, इस्माइल को ढूंढ रहा था। शायद वो यहाँ नहीं है। रुके, वो अंदर ही है, बुलाकर लाती हूँ।
इतनी जल्दी आ गए आप? क्यों नहीं आ सकता क्या? आ जाओ। दिन बखैर हो। कोई बात हुई है? परेशान है क्या? कोई खास बात करनी है क्या? कोनिया से मंगवाए हैं पर्दे मैंने आपके लिए, अच्छे हैं ना? यहाँ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। अरे तुमने क्यों जहमत की बच्चे, सब कुछ तो है इस घर में। अरे मेरी प्यारी अम्मा, इसमें जहमत की क्या बात है? दिल किया था तो आप लोगों के लिए मंगवा लिए थे, पसंद आ गए थे। मैं बावर्ची खाने से आती हूँ, खाना भी बनाना है। यूनुस आफंदी, कभी नहीं देखा मैंने उन्हें इस हाल में। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मालूम नहीं, अचानक से बिल्कुल अनजान हो गए हैं। तुमने बताया था कि काजी थे वो। काजी ही थे, वो भी नालिहान के। इंतहाई सख्त मिजाज था उनका, पता है तुम्हें? लोग कांपते थे उनके अदल के खौफ से। फिर क्या हुआ? सब कुछ आज ही जान लोगी। कहाँ मुलाकात हुई थी? वो कैसे मिले थे शेख बाबा से? 2 जुमलों में बयान होने वाली हिकायत थोड़ी है जाहिदा, तवील दास्तान है। पहले अमानत लोहार बेराम को दी, फिर लोहार बेराम से अमानत लेकर मसूद आगा के पास वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर शेख मोहतरम ने गल्ला फरोश के पास अमानत भिजवा दी, मैं वहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। ये आदमी कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, कासिम आगा के साथ कौन गया है? कौन गया? कहाँ गुम हैं आप यूनुस आगा? अब तो शाहीन ही उनके गुस्से का निशाना है। शक्ल तक नहीं देखना चाहते उसकी कुछ अरसे तक। कोनिया भिजवा दिया है उसे। अफसोस हुआ है मुझे, लेकिन इतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। पता चल ही जाएगा कितना अफसोस हुआ है जब शाहीन हवेली में नहीं होगा तो आप आती हैं या नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देर हो गई है काफी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह।
हाजिर हो सकता हूं शेख? आ जाओ कासिम। एक गैर मुतवक्की शख्स आपसे मुलाकात के लिए आया है। हमें उसका चेहरा तो दिखाओ जरा। मेरे शेख। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे पास भी तो यही है। अगर माफी मुश्किल है तो मैं निजात चाहता हूं शेख। मैं अपने गुनाह बखूबी जानता हूं। क्या है तुम्हारा गुनाह? आप जानते तो हैं सब कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है। मैंने कासिम की खाला का और एक अल्लाह के दोस्त का दिल दुखाया है। मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो बुरा किया। दिल खुदा का तख्त है। दिल तोड़ने वाला अब्दियत से खारिज हो जाता है। मगर तुमने तो हरगिज हमारा दिल नहीं तोड़ा है। अल्लाह का दोस्त कहकर तुमने हमें इज्जत बख्शी है। तुम्हारी शहरत से भी करीब हूं। क्या ये फरमान नहीं हमारे खालिक का? तो फिर वो हर किसी का दोस्त है। किसी को शऊर होता है, किसी को नहीं। फर्क सिर्फ इतना सा ही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुरीद होकर दरगाह में रहना चाहता हूं शेख। हम किसी को भी अपना मुरीद नहीं बनाते। आदम आफंदी, मगर हम इस दरवाजे पर आने वाले से आने की वजह और जाने वालों से जाने की वजह नहीं पूछते। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए राह। चूंकि तुम हमारे फकीर खाने में ठहरना चाहते हो। कासिम, क्या हमारे पास बिस्तर और कंबल मौजूद हैं? क्या ये तुम हो आदम आफंदी? क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है। इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता। लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको। बुलबुल का सरमाया उसकी खूबसूरत आवाज है। उसकी आवाज की खूबसूरती कुदरत के हसीन गीतों से है। वरना तो कौवा भी परिंदा है, बुलबुल की तरह। हकीकत के शहद में डूबे शेर कहने वाले हमारे बुलबुल। शायर की बातों को झूठ कहा जाता है। मत मानना यूनुस, मत मानना, ये झूठ है।